उत्तरा, बहुत अच्छे कर्म कर रही हूं मैं। एक लावारिस बच्चे को पाल रही हूं मैं। भूल गई इस बच्चे को हमने लावारिस कैसे बनाया था, कैसे हम दोनों ने मिलकर उसके माँ बाप को खत्म कर दिया था। नहीं, छोड़ दो, मैं हाथ जोड़ती हूँ, छोड़ दो मैं हम दोनों को। मेरी बीवी और मेरे घर वालों को छोड़ दो, जो करना है मेरे साथ करो। अच्छा तो बता, कहाँ है वो? रात से पर्दा उठा और बता, अपने बेटे को कहाँ छुपा कर रखा तूने? नहीं बताऊंगा। अल्लाह, नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा? बोल, विचार तुझा नवऱ्याला, बता कहाँ छुपा के रखा है बेटे को, वरना एक नौकरानी के हाथों शैतानी की जान चली जाएगी। जाती है तो जाए, मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं, पर मैं अपने बेटे की जान को खतरे में नहीं डालूंगी। उत्तरा, तू बरसों से हमारे घर में काम करती है, लेकिन इसके पैसों के लालच में आके तूने अच्छा नहीं किया। ओ, तू निकुंज बता ही दे, तेरा बेटा कहाँ है, वरना सच में मैं तेरी बीवी को खत्म कर दूंगी। मार डालो, लेकिन बताऊंगा नहीं। ओ, क्यों निकुंज, बता दे, वरना मैं तुझे मार दूंगी। और रही बात तेरे बेटे की, उसे तो मैं कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी, और उसके बाद तेरा बेटा मेरे रहमो करम पर पलेगा। पता नहीं जिंदा या मुर्दा, बोल। अच्छा तो तू नहीं बताएगा ना, ठीक है, अब तू भी मरेगा। इन दोनों को हम एक गाड़ी में डाल देते हैं, उसके बाद उस गाड़ी को पंचनेर की हवेली के पास जो ऊंची पहाड़ी है वहां से नीचे फेंक देंगे। लोग यही समझेंगे ये एक्सीडेंट हो गया और दोनों मर गए। और सर, पूरे घर को अच्छे से साफ करना, खून का एक भी दाग यहां दिखना नहीं चाहिए, समझे तो? हाँ। हम दोनों ने मिलकर बहुत कुछ बनाया था, लेकिन ये सब कुछ बनाने के लिए हमने कितना कुछ बिगाड़ा था, है ना? याद है कैसे उस मानव और अमर को अपनी टोली में शामिल करने के लिए कैसे कैसे पापड़ बेले थे। लेकिन वो भी तो आपके स्टाइल का जोक था। मजा बड़ा आया था ना? अब समझी मेरे स्टाइल का जोक। मजा तो बहुत आया था, और अब हम दोनों को मिलकर बहुत सारे मजे लूटने हैं इस निकुंज परिवार में। बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ, क्योंकि यामिनी का असली खेल तो अब शुरू होगा। अब नॉवेल पढ़ रही है, मूड अच्छा ही होगा। अभी पूछ लेता हूँ गौतमी से। ओह सॉरी, मैंने तुम्हें देखा ही नहीं। हाँ, इट्स ओके। आई एम श्योर ये नॉवेल मुझसे ज्यादा रोमांटिक होगी, लेकिन मैं सोच रहा था ये नॉवेल तो रोमांटिक मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग होगी, लेकिन ये तो तुम बाद में भी पढ़ सकते हो। सो इफ यू डोंट माइंड, हम कहीं बाहर चलें, किसी कूल जगह जाते हैं एंड विल हैव सम ड्रिंक्स। मैं ड्रिंक नहीं करती। ओह, तो आइसक्रीम?
इतनी ठंड में, I mean, इतनी रात को। वॉक पे चलें? सुशांत, मैं वो मैं समझ गया, इतनी रात हो गई और मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ। इट्स ओके, आई एम सॉरी। भाभी, वो मैं तो बस ऐसे ही भाभी। बस ऐसे क्या? मैंने तुम्हारी स्टोरी सुन भी ली, देख भी ली। फिर क्या फायदा भाभी, मेरी ये लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। लव स्टोरी? तुम गौतमी को सचमुच लाइक करते हो या फिर ऐसे ही? नहीं भाभी, मुझे गौतमी सच में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन लगता है ये स्टोरी एक तरफा है। मैं शायद उसके टाइप का लड़का नहीं। एक पते की बात बताती हूँ, सारी लड़कियां एक जैसी नहीं होती। और अगर तुम गौतमी को सचमुच पसंद करते हो तो पहले ये पता करो कि उसे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं, उसकी पसंद नापसंद क्या है। और एक और बात, उसे फिर ड्रिंक्स के लिए फिर कभी मत पूछना, उसे बिल्कुल पसंद नहीं। सॉरी भाई, मुझे लगा वो भी। तुम्हें क्या लगा? हेलो, अगर ये वो तुम्हारा 4 दिन वाला प्यार है ना तो तुम रहने ही दो। हमारा उसका अपना किसी का भी टाइम वेस्ट मत करो। और अगर नहीं है तो नहीं भाभी, नहीं है। ये सच्चा वाला, शिद्दत वाला, पक्का वाला प्यार है। 4 दिन वाला नहीं, ये लाइफ टाइम वाला प्यार है। लाइफ टाइम वाला प्यार, और वो भी तुम्हारा। अनबिलीवेबल, तुम्हारा लाइफ टाइम वाला प्यार हो ही नहीं सकता। सीरियसली आस्क मी। सही बात है, मुझे कोई सीरियसली लेता ही नहीं है इस घर में, मेरे इमोशंस को भी कोई सीरियसली नहीं लेता। यू नो व्हाट, मैं तेरे इमोशंस को सीरियसली लेता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, ये अपने इमोशंस को सीरियसली कभी नहीं लेता है। या मैं जा रहा हूँ घर में। अरे मैं जा। सॉरी अरे और बाय द वे, तुम जोड़ियां कब से बनाने लगे? जोड़ियां बनाई नहीं जाती, बन जाती हैं। रियली? वहां पे क्या हो रहा था? देखा मैंने कि तुम। आपने अभी तक कुछ नहीं देखा, आगे आगे देखिए कि मैं क्या करती हूँ। देखिए और मुझसे कुछ सीखिए मिस्टर रॉकी निकल। अरे एक बात बता, तू अपनी उम्र की लड़कियों की तरह लाइफ क्यों नहीं जीती? मतलब बाहर जाओ, फ्रेंड्स बनाओ, डिनर्स पे जाओ, मूवीज देखो, शॉपिंग करो। जब देखो तब दिन रात किताबें पढ़ती रहती हो। तुझे अचानक से क्या हुआ है? सुशांत कितना अच्छा लड़का है। तुझे वॉक पर लेकर जाना चाहता था, आइसक्रीम के लिए पूछना था और तूने झट से मना कर दिया। कितना बुरा लगा होगा बेचारे को। शिवांगी, तू तो जानती है ना, मैं ये सब जानती हूँ। जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलें हैं हमारी, अलग है हमारी जिंदगी। जिंदगी पर से विश्वास उठ गया था, और जब ऐसा होता है तो इंसान अपने आप को 4 दीवारी में बंद कर लेता है। पर इसमें तेरी क्या गलती? कुछ लोग बुरे हैं इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में आने वाला हर इंसान बुरा है। गौतमी, जब कोई अच्छा इंसान मिले, आपकी ओर हाथ बढ़ाए, तो वो हाथ थाम लेना चाहिए, है ना? तो मैंने गलती कर दी क्या? छोटी सी गलती की है, कोई बात नहीं, सुधारी भी जा सकती है। तो मैं उससे जाके बात करूं? ऑब्वियसली ना। हाँ, अनबिलीवेबल। ये मतलब कैसे किया तुमने? फैंटास्टिक मिसेस रॉकी निकल। अब तो हमारी बीवी जोड़ियां भी बनाने लगी है। एक बात तो बताओ, ऐसी कितनी जोड़ियां बनाई हैं तुमने? मतलब कितनों को फंसाया अपने दिल में? हाँ ये, अरे क्या कर रही हो तुम? मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे सुनो तो सही, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था। ये ऐसे पैतरे मुझ पे कितनी बार आजमाए? एक पल के लिए कल वाली बात तो भूल ही गई थी। रुद्र, कुछ तो होने वाला है। वो यामिनी कुछ तो करने वाली है। वो जानती है कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, पर पता नहीं क्यों फिर भी छुपा रही है। शिवांगी, मेरी बात सुनो। नहीं रुद्र, मेरा मन कहता है कि कल रात उसने मुझे मेरे नागिन रूप में देख लिया था। तुम? शिवांगी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है?
यामिनी ने कुछ कहा? वो मेरे पास आई थी, कल मुझे कहीं लेकर जाना चाहती है। तो ठीक है, जाओ उसके साथ। क्या? हाँ, और कोई तरीका नहीं है। अगर हमें जानना है कि यामिनी क्या करने वाली है तो तुम्हें उसके साथ जाना होगा। कहते हैं जानवर बहुत वफादार होते हैं, लेकिन मैं उस मधुमक्खी और काली नागिन पर आंख बंद करके विश्वास नहीं कर सकती, लेकिन दोस्ती का दिखावा तो कर सकती हूँ। कहते हैं ना, अपना काम निकालने के लिए सांप को भी बाप बनाना पड़ता है। जानती हो मेरी मौत ने मुझे क्या दिया? मुझे एहसास दिला दिया कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, एक एक पल बहुत कीमती है, इसलिए परसों जो करना है वो कल कर। तू तो ऐसे बोल रही है जैसे कि आज ही मरने वाली है। संन्यास लेना है तो बोल दे, कॉस्ट्यूम मैं ले आ चाहती हूँ। तू नागिन है और नागिन बनकर रहेगी, और तेरी ये जो अकल है ना, वो नागिन जितनी ही रहेगी। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने खुद के अपने प्लान्स बना लिए। अगर मैं तुम दोनों जानवरों के साथ गप्पे लड़ाती बैठती ना, तो मेरी जिंदगी पानी की तरह यूं ही बह जाती और वो नागमणि कभी हमारे हाथ में नहीं आती। मुझे नागमणि चाहिए, वो भी कल। इसलिए मैं कल शिवांगी को लेकर पंचनेर की हवेली जाऊंगी, क्योंकि उसके शरीर पर सूर्यवंशियों का निशान है। उससे वो नागमणि उठवा लूंगी। और उसके बाद ओह, तो नागमणि उठाने के लिए लेकर जाना चाहती है मुझे। वाह मोटी वाह, क्या प्लान बनाया तूने। नागमणि उठाने का इतना बड़ा प्लान बना लिया, लेकिन तेरे छोटे से दिमाग ने एक बार भी रुद्र और उसके पार्टनर के बारे में नहीं सोचा। वो नाग या फिर वो नाग है। उन दोनों के बारे में क्या सोचना? उनके बारे में तो सोचना है, जब तू नागमणि उठाने जाएगी तो वो दोनों वहां नहीं आएंगे। और अब तो तेरे गले में वो गरुड़ कवच भी नहीं है तुझे बचाने के लिए। नागमणि उठाने से पहले उन लोगों ने तुझे उठा लिया तो? उठाने दो, मेरा मतलब है उन दोनों को आने दो, लेकिन इस बार वो मुझे मारने नहीं, खुद मरने आएंगे, क्योंकि इस बार मैं ये पता लगा कर ही रहूंगी कि रुद्र का वो पार्टनर है कौन, जो हमारे लिए इतना बड़ा खतरा बना हुआ है, जिसने रुद्र के साथ मिलकर मुझ पे वार किया। वो जो कोई भी हो, इच्छाधारी नाग हो या नागिन, अब वो हमारे सामने आएगा। इसका मतलब यामिनी नहीं जानती कि उस रात इसके सामने मैं आई थी, वो भी मेरे असली रूप में। यामिनी नहीं जानती कि वो नागिन मैं हूँ। अरे काली नागिन, मैं जानती हूँ कि तू नागिन है, और तू ये बात जानती है कि मेरे गले में गरुड़ कवच नहीं है। अरे छोड़ ना काली नागिन। नहीं छोड़ूंगी तुझे, आज मैं तुझे डस लूंगी। ये तूने क्या किया? जानवर है ना तू, काली नागिन है तू किसी की सगी नहीं है, किसी की सगी नहीं है। ये तूने क्या किया शिशा? ये मुझे क्या हो गया है काली नागिन? तूने क्या किया? हाँ बता, नहीं तो मैं तुझे डस लूंगी, और यामिनी का कांटा पानी नहीं मांगता। जरा सा जहर क्या डाल दिया तेरी बॉडी में? तू तो मेरी जुबान बोलने लगी। आई? तुझे जहर डाल दिया? तूने मेरे बदन में जहर डाल दिया? इसका मतलब यही हुआ कि अब मैं मर जाऊंगी। मोटी, तूने सुना तो होगा, जहर जहर को काटता है। अब कोई भी नाग या नागिन तुझे काट ले तो तुझ पे कोई असर नहीं होगा। हाँ?
हाय हाय मेरी काली नागिन तो कितनी अच्छी है रे। बस एक ही झटके में अपनी सारी शक्तियाँ मुझ में ट्रांसफर कर दी, मुझे अमर बना दिया। काली नागिन तेरी जय हो। ये ओवर एक्टिंग की दुकान, ज्यादा उछल मत। ये असर सिर्फ 24 घंटे तक रहेगा, मतलब तेरे नागमणि उठवाने के काम होने तक। लो, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि तेरे पास कोई परमानेंट ट्रीटमेंट है ही नहीं। चल ठीक है, एक काम कर, हर 24 घंटे के बाद तू इसी तरह मुझे डस ले। हाँ, तू परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं दे सकती, लेकिन इंस्टॉलमेंट में तू मुझे ट्रीट कर सकती है ना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। पर मुझे अपनी शक्तियां तुझे देकर मैं कमजोर हो गई हूँ, और अगर इंस्टॉलमेंट में तुझे अमर करती रही ना तो मैं मर जाऊंगी। मरे मेरे मरे तेरे दुश्मन। तू बहुत थक गई होगी, चल तू आराम कर और मक्खी को भी आराम करने दे। हाँ, और मुझे अपना काम करने दे। चल मक्खी, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मामला हाथ से फिसलता जा रहा है, अब पता नहीं कल क्या होगा। द क्वीन की जय हो। द क्वीन, उनको होश आ गया है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हेलो मिस्टर मेहरा, क्या कह रहे हैं आप? ये मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये अवार्ड मुझे मिल रहा है, द बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड। थैंक यू वंस अगेन, एब्सोल्युटली मैम, श्योर, बाय बाय, थैंक यू सो मच। यकीन नहीं हो रहा, ये बात अगर मैं शिवांगी को कहूंगा तो कितनी खुश होगी वो। शिवांगी, कहा तुम बहुत ही एक्साइटिंग न्यूज देनी है। ये भी ना, कहाँ गई होगी? Come on, pick. शिवांगी के फोन की अनबिलीवेबल, उसका फोन। यही बात मुझे शिवांगी की बिल्कुल ठीक नहीं लगती है, हमेशा अपना फोन यहीं पर छोड़ देती है। उसको कैसे समझाऊं कि मैं क्या हो रॉकी? शिवांगी को ढूंढ रहे हो? नहीं, वो एक्चुअली क्या है कि इतनी रात हो गई और शिवांगी घर पे नहीं आई, तुम्हें उसकी फिक्र हो रही है, राइट? बट रॉकी, तुम जानते हो ना कि शिवांगी के पास में इतना सब कुछ हुआ है। उन डकैतों ने शिवांगी के पूरे परिवार को, उसकी माँ को मार दिया था। उसकी लाइफ नॉर्मल लड़कियों की तरह नहीं है। उसने कितनी तकलीफें सही है, कितना दर्द सहा है। हो सकता है कि उसका अकेले रहने का मन होता हो सकता है कि उसे अपनी माँ की याद आती हो सकता है कि वो वॉक पे चली गई हो। ऐसा भी हो सकता है ना कि उसकी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स है, उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बिजी रहती हो। या फिर कोई फ्रेंड होगी जिससे मिलने गई हो, जो बातें वो किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकती है, वो बातें उस फ्रेंड के साथ शेयर करती होगी। या फिर जस्ट अकेली कहीं चली गई होगी। रॉकी प्लीज, तुम उसकी इतनी टेंशन मत लो। वो भी तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना कि तुम। वो जहां होगी ठीक होगी, आ जाएगी। ओके? This is sweet. Thanks a lot. सुशांत, थैंक गॉड गौतमी तुम आ गई। मुझे लगा था तुम नहीं आओगी। आई एम सो ग्लैड तुम आई। तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया, वो भी इतनी रात को? मुझे कुछ हो गया है गौतमी। मतलब ये कि मैं कितनी भी कोशिश करूं कि तुम्हें मेरे दिलो दिमाग में ना आने देने की, लेकिन तुम होके फिर भी आ ही जाती हो। और एक बार आती हो तो जाने का नाम ही नहीं लेती। मैं जहां देखता हूं तुम देखती हो, मैं आंखें बंद करता हूं तुम देखती हो। हर रोज, हर पल, हर वक्त।
इसलिए मैंने फैसला किया है कि अब मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ गौतमी, बहुत प्यार। और मेरा प्यार कहता है कि तुम्हें भी मेरे साथ रहना चाहिए, मेरे पास रहना चाहिए, बहुत पास, इतने पास, इतने पास, इतने पास। सुशांत, इसे प्यार नहीं, इन्फैचुएशन बोलते हैं। अभी तो हम मिले हैं, प्यार इतनी जल्दी नहीं होता, इन्फैचुएशन होता है। प्यार को होने में थोड़ा वक्त लगता है, और वो वक्त तुम लो और मुझे भी दो। ठीक है। रात बहुत हो चुकी है, मुझे जाना चाहिए। गुड नाइट। गुड नाइट। अब और इंतजार नहीं होता विक्रम, होश में तो आ गए हो, पूरी तरह से होश में हो। विक्रम, ये जिंदा कैसे? इसे तो मैंने मार दिया था। जय भोलेनाथ! रानी अवंतिका की जय हो। सरोजा, तुमने बहुत बड़ा काम किया है विक्रम का इलाज करके। आपकी जय में ही हमारी जय है, बस थोड़ा और वक्त। राजा साहब पहले की तरह चलने फिरने लगेंगे। बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पल आए कि विक्रम पूरी तरह से होश में आके हमें ये बताए कि उसका कत्ल किसने किया, कौन था वो नाग या नागिन। वो नागिन मैं ही हूं। अगर विक्रम होश में आ गया तो सबको बता देगा कि मैंने ही उसे मारा था। बता देगा मैं शिवांगी नहीं, मैं एक इच्छाधारी नागिन हूं। लेकिन वो कोई भी इच्छाधारी नाग या नागिन हो, उससे ज्यादा सतर्क हमें विक्रम के लिए रहना होगा। विक्रम के होश में आते ही ध्यान रखना कि वो यहां से कहीं बाहर न जा पाए। लेकिन रानी साहिबा, मुझे तो लगा कि अगर आपके राजा साहब पहले की तरह चलने फिरने लगेंगे तो आप खुश हो जाओगी। खुशी होगी, बहुत खुशी होगी कि विक्रम पूरी तरह से होश में आके हमें ये बताए कि उसे किसने मारा था, जो अब तक राज बना हुआ है। पर ऐसे कई राज हैं जो सिर्फ विक्रम जानता है, और हम नहीं चाहते कि जो विक्रम जानता है वो कोई और जाने। हमारी जान, हमारी जिंदगी, बहुत सारे राज जानता है विक्रम। कुछ ऐसे राज जो किसी और ने जान लिए तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। इसलिए जब तक मैं ना कहूं, विक्रम को बंदी बनाकर रखो। क्या हुआ? हम दोनों के सिवा यहाँ कोई तीसरा भी है? हमारी मर्जी के बगैर हमारे महल में कौन आया? अब ये कौन सा नया दुश्मन है?
हमारे महल में हमारी इजाजत के बगैर कौन घुस आया है? जाकर पता लगाओ। जाओ, वो जो भी है अभी बहुत दूर तक नहीं गया होगा, उसे ढूंढ के हमारे सामने लेकर आओ। जाओ। हमारी इतनी सारी मधुमक्खियां वहां क्या कर रही है? जरूर वहां कुछ होगा। जो भी है सामने आएगा। हमारे महल में घुस के गायब हो गया। जाओ, जाके ढूंढो उसे। आज शिव जी ने मुझे बचा लिया, वरना आज मैं सामने आ ही जाती। इन लोगों ने मुझे ढूंढने के लिए पूरा जंगल घेर लिया है। अब इनसे कैसे बचूं? मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। क्या करूं मैं? रानी साहिबा, तो ये सांप घुस के आया था हमारे महल में। आज ये जिंदा बच के नहीं जाएगा। निकालो। हमारे महल में घुस के हमसे बचने के लिए इस मरे हुए सांप का सहारा लिया। बहुत दूर तक नहीं भागा होगा, इसी जंगल में होगा। ढूंढो उसे। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा। वो विक्रम जिंदा है। लेकिन शिवांगी, विक्रम जिंदा कैसे हो सकता है? मैंने भी अपनी आंखों से देखा था उसके शरीर को जलते हुए। जानती हूँ, पर उस अवंतिका ने उसे जिंदा रखा, दीवार के उस पार महिष्मतियों के महल में। अब वो लोग इंतजार कर रहे हैं उसके होश में आने का, कि कब वो होश में आएगा और बताएगा कि उसका कातिल कौन है। कौन है वो दूसरा नाग या नागिन जो उन सबको मार रहा है। और जिस तरह विक्रम का इलाज हो रहा है, वो बहुत जल्द होश में आ जाएगा और सबको बता देगा कि मैं ही हूं अच्छाधारी नागिन। तुम फिक्र मत करो शिवांगी, विक्रम के होश में आने से पहले ही हम उसे मार डालेंगे। नहीं, हम विक्रम को नहीं मार सकते। हम विक्रम को क्यों नहीं मार सकते? जब मैं वहां थी तो मैंने अवंतिका को कहते हुए सुना, हमारी जान, हमारी जिंदगी, बहुत सारे राज जानता है विक्रम। कुछ ऐसे राज जो किसी और ने जान लिए तो हमारी जान को खतरा हो सकता है। विक्रम अवंतिका का कोई बहुत बड़ा राज जानता है। कैसा राज? वो तो मैं नहीं जानती गुरुदेव, पर अवंतिका बहुत डरी हुई थी। कोई सिर्फ अपनी मौत से इतना ज्यादा डरता है। हो ना हो, विक्रम अवंतिका की मौत का राज जानता है। अगर हमने विक्रम को मार दिया तो हम ये कभी जान नहीं पाएंगे कि अवंतिका कैसे मर सकती है। और अगर हमने उसे नहीं मारा तो वो ठीक होकर सबको मेरी सच्चाई बता देगा। मैं क्या करूं गुरुदेव? वही जो देवों के गुरु ने किया था। हाँ शिवांगी,
हमारे पुराणों में लिखा है, जब देव और दैत्यों के बीच में घमासान युद्ध हुआ तो देव रोज एक दैत्य को मारते थे, लेकिन ना जाने वो दैत्य अगले दिन कैसे जिंदा हो जाता था। पहले तो देवों को समझ में नहीं आया जिस दैत्य को वो लोग दिन में मारते थे वो अगले ही दिन जिंदा कैसे हो जाता था। फिर उन्हें समझ में आया कि दैत्यों के गुरु रात को दैत्यों को संजीवनी शक्ति की मदद से जिंदा कर देते थे। फिर देवों के गुरु ने देवों को कहा कि दैत्यों को मारो मत, बंदी बनाओ। और ऐसे करके देवों ने दैत्यों को बंदी बनाना शुरू किया और धीरे धीरे करके युद्ध भूमि में दैत्य कम होने लग गए और देव जीत गए। तो हमें भी विक्रम को बंदी बनाना होगा और इंतजार करना होगा कि विक्रम कब होश में आए और दीवार के इस पार। लेकिन विक्रम जब होश में आएगा तो हमें पता कैसे चलेगा? मैं बताता हूं। जब विक्रम होश में आकर दीवार की हद को पार कर देगा तब इस अग्नि का रंग लाल से नीला हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। रुद्र, इससे पहले कि रॉकी को मुझ पर शक हो जाए मुझे घर चलना चाहिए। शिवांगी, तुम्हें रॉकी के बारे में नहीं विक्रम के बारे में सोचना चाहिए। बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहे हैं कि कब वो पल आए कि विक्रम पूरी तरह से होश में आके हमें ये बताए कि उसका कत्ल किसने किया, कौन था वो नाग या नागिन। कब तक मैं अपनी असली पहचान सबसे छुपाती रहूंगी? अगर विक्रम मेरे घर पहुंचने से पहले होश में आ गया तो क्या होगा? अगर उसने मेरी सच्चाई कि मैं एक नागिन हूं, एक इच्छाधारी नागिन, जो होता है वो हो जाए, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। बस एक रॉकी के सिवा। अगर रॉकी को पता चल गया कि मैं एक नागिन हूं, मैंने ही उसके घर वालों को मारा, तो वो क्या करेगा? नहीं, मैं रॉकी को खो नहीं सकती, मैं उसे नहीं खो सकती। ओह, ये घर की चाबी कहाँ है? अंदर कैसे जाऊं? रॉकी इंतजार कर रहा होगा। शिवांगी, रॉकी, क्या हुआ? तुम नीचे क्या कर रही थी? वो बिंदी गिर गई थी। बिंदी? अरे मैं दूसरी पहन लूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतजार। तुमने खाना खाया? प्लीज। मैंने एक्चुअली सोचा कि मुझे लगा कि बहुत टाइम से हम लोगों ने वक्त स्पेंड नहीं किया। नेचुरली घर में इतना कुछ हुआ है और तुम भी इतनी परेशान। देखो शिवांगी, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करूंगा, ना ही कोई सवाल पूछूंगा कि तुम कहां जा रही हो, क्या कर रही हो। लेकिन तुम मेरे साथ हो, मेरे लिए इतना ही काफी है।
इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे लिए रॉकी स्पेशल सैंडविच बनाऊं। तुम नाराज हो ना मुझसे? हक बनता है तुम्हारा। रॉकी, वो मैं कुछ देर के लिए बाहर गई थी, वो कुछ काम था मुझे। मेरे अतीत से जुड़ी कुछ बातें हैं रॉकी, जिन्हें मुझे ठीक करना है। बट आई प्रॉमिस यू, एक दिन मैं सामने से आकर सब सच तुम्हें बताऊंगी। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, सब कुछ। तब तक के लिए प्लीज मुझ पर भरोसा करो, विश्वास करो, जैसे मैं तुम पर करती हूँ। तुम ही कहते हो ना, जहाँ विश्वास है वहीं रिश्ता है, और जहाँ रिश्ता है वहीं तो विश्वास है। इसी बात पे रॉकी स्पेशल सैंडविच। राजा साहब कहाँ चले गए? हम यहाँ हैं। क्या बात है सरोजा, तुम्हें देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम हमें देख के खुश नहीं हो? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि महेशमती के राजा वापस लौट आए हैं। लेकिन तुम तो ऐसे चिल्लाई जैसे कोई कैदी तुम्हारी कैद से छूट के भाग गया हो। राजा साहब की जय हो। मैं तो इसलिए चिल्लाई राजा साहब क्योंकि आप बेहोशी की हालत में थे, तो मुझे लगा कि ऐसी हालत में आप कहाँ गायब हो गए। और अब जब महेशमती का राजा वापस लौट आया है तो हमारा फर्ज बनता है कि सबसे पहले हम जाके रानी अवंतिका से मिलें और वहां जाके सभी को बताएं कि वो कौन है जिसने महेशमती के राजा को मारा। माफ कीजिएगा राजा साहब, मैं आपको जाने नहीं दे सकती। तुम महेशमती के राजा का रास्ता रोक रही हो सरोजा। ओ, समझ में आया। तो ये रानी अवंतिका का हुक्म है कि हम हमारे महल से बाहर ना जाएं। फिक्र मत करो सरोजा, महेशमती का राजा वापस लौट आया है और राजा को कब, कहां जाना है, किससे मिलना है, इसके लिए तुम्हें रानी अवंतिका का हुक्म बजाने की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए हम तुमसे आखिरी बार कह रहे हैं, हमारे रास्ते से हट जाओ। माफ कीजिएगा, ये रानी साहिबा का हुक्म है और मैं उसे नहीं टाल सकती। बस! तुम्हारी इतनी जुर्रत, तुम एक दासी होके महेशमती के राजा का रास्ता रोक रही हो। हटो हमारे रास्ते से। अब समझ में आया, तो ये रानी अवंतिका की चाल थी हमें हमारे महल में बंदी बना के रखने की, क्योंकि उसके सारे राज हमारे दिल में महफूज हैं। बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर अवंतिका महेशमती की रानी है तो हम भी महेशमती के राजा हैं और राजा का हुक्म कोई नहीं टाल सकता। हम अच्छी तरह जानते हैं रानी अवंतिका, तुम्हें मेरे आने की खुशी तो होगी, लेकिन साथ ही साथ डर भी लगेगा, क्योंकि सिर्फ मैं तुम्हारे राज जानता हूं। लेकिन बस, अब और नहीं। अब हम पचनेर जाएंगे और सबसे पहले वहां जाके सभी को बताऊंगा कि वो कौन है जिसने महेशमती के राजा को मारा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, वो चीज जो रानी अवंतिका को मार सकती है, वो अभी भी पचनेर में मौजूद है या नहीं, ये पता लगाना है। क्योंकि अब हमारे कातिलों से भी ज्यादा कातिलाना मेरी अपनी रानी बन गई है मेरे लिए।
अनर्थ। क्या हुआ गुरुदेव? इस अग्नि को देखो, इसका रंग बदल गया, लाल से नीला हो गया है। इसका एक ही कारण हो सकता है, महिष्मती राजा विक्रम होश में आ गया, जिंदा हो गया है वो, और वो पंचनेर की हवेली की तरफ जा रहा है। ये शिवांगी अभी तक आई क्यों नहीं? सुबह से हम उसी का इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ चली गई। बड़ी माँ, आपने बुलाया? हाँ बेटा। अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। याद है ना, मैंने तुमसे कहा था कि कल हमें, मेरा मतलब है आज हमें जाना है। अब देर हो रही है, चलते हैं। क्या हुआ? वो एक्चुअली अपना पर्स भूल गई हूँ, लेके आ जाऊँ? ठीक है, ले आना। मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, लेकिन देर नहीं करना। हमें चलना है। पंचनेर? विक्रम पंचनेर की हवेली में क्या कर रहा है? ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन गुरुदेव ने अग्नि में देखा है विक्रम पंचनेर की हवेली के कहीं आसपास ही है। यामिनी भी मुझे पंचनेर की हवेली ले जानी चाहती है। ऐसा क्या है उस हवेली में तो हमें नहीं पता? नहीं जानते तो जान जाएंगे। आज तुम पंचनेर की हवेली जा रही हो ना शिवांगी, मैं जानता हूं कि तुम बहुत हिम्मत वाली हो, तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, लेकिन पंचनेर की हवेली में तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। नहीं रुद्र, हमें अकेले ही जाना होगा। हम 2 लोग हैं और वो पूरे 5। मैं यामिनी और उत्तरा पर नजर रखूंगी, विक्रम को उन तक पहुंचने नहीं दूंगी, और तुम शीशा और अवंतिका पर नजर रखना। इस तरह हम 2 लोग मिलकर उन 5 को एक नहीं होने देंगे। शिवांगी, एक तो वो तब होंगे ना जब वो पंचनेर की हवेली पहुंचेंगे, हम उन्हें पंचनेर की हवेली पहुंचने नहीं देंगे। ऐसी कौन सी राज की कड़ी जुड़ी है विक्रम और पंचनेर की हवेली के बीच जो मैं नहीं जानती? कोई राज तो जरूर है।